ये भाई एक तो ये है कि ये बड़े राब्ते शाब्ते मियाँ साहब का खुद चल के बलूचिस्तान जाना और फिर बिलावल की उस पर एक बड़ी तुंद तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये तो पहले तो हम सोच रहे थे कि ये 90s वाला सिलसिला नहीं होगा, लेकिन लगता ही है कि मामलात वहीं पर जा रहे हैं अब। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। वैसे तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ता भी काफी ज्यादा होता है सियासत के अंदर बढ़िया तब्दीलियां होने के लिए। लेकिन मैं जब से मैंने सहाफत शुरू की है, लाइक पिछले कम से कम 24-25 साल के दौरान, ये सारे मनाजर कोई 2-3 दफा से ज्यादा मैंने देखे हैं कि मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते, एक पार्टी आज एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल 2000 पुरानी बात छोड़ें, 2017-18 के दौरान ही आपने देखा होगा जो है बात हुई थी जरदारी न्याजी भाई भाई, आपने इनको वोट नहीं देना। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जिस तरह की बात करती थी, फिर पीडीएम की हुकूमत बनी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब मेरे वज़ीर आज़म हैं। शहबाज शरीफ साहब आपको पता होगा कि वो नेशनल असम्बली के अंदर की नवीद कमर साहब इतने अच्छे हैं कि मैं अपनी ख्वाहिश है कि ये पीपल्स पार्टी वो नवीद कमर साहब को PMLN को दे दे। जी जी। सारे मनाजर हमारे सामने थे। अब चूंकि ज़ाहिर है इंतखाबात के अंदर जाना है और वो लोगों को बताना है आपने कि जनाब आला मैं कितना अच्छा था और मैं कितना ज्यादा बेहतर सोचता था आपके लिए, मेरे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन खबर साहब एक चीज इसी के अंदर एक ऐड करूंगा कि जब पीपल्स पार्टी ने जो वजारतें ली थी या उनको मिली थी, तो हम उस वक्त भी डिस्कस करते थे कि दैट इज़ वेरी स्मार्ट ऑन देयर पार्ट कि कल को अब वजारत खारजा में आवाम से कोई डायरेक्ट उस तरह का ताल्लुक नहीं है रिलीफ की फरहमी से मुतालिक, या बाकी जो वजारतें उनके पास थी, बैन सूबाई राब्ता हो, कश्मीर अफेयर्स हो, एट्सट्रा एट्सट्रा, तो उस तरह से बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ा उनको। क्या ये चीज़ उनके लिए इफेक्टिव होगी इन द इलेक्शंस? जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए वो पाकिस्तान का जो आइन है आर्टिकल 1991 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है काबीना की। तो काबीना का जब आप हिस्सा हैं, काबीना की मीटिंग्स के अंदर आप बैठ रहे हैं, तो काबीना के जो तमाम फैसले हैं उसकी ओनरशिप प्राइम मिनिस्टर से लेके एवरी मेंबर ऑफ द कैबिनेट के ऊपर आती है। ऐसा नहीं होता क्या किसी मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाकुफ किया काबीना की मीटिंग के ऊपर, वहां पे कोई इख्तिलाफी नोट उन्होंने शो किया, वहां पे किसी मामले के ऊपर उन्होंने ये फरमाया कि जनाब आला ये आप गलत कर रहे हैं। जिस तरह कल वो फरमा रहे थे, देखे ना जी मैंने कहा था काबीना की मीटिंग के अंदर आप क्यों इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये आप वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाने जा रहे हैं। हुकूमत भी कभी को भागती है। तो उस वक्त हमें बताते बाहर आके काबीना की मीटिंग के फौरन बाद कि जनाब आला ये अजीब किस्म की गवर्नमेंट है, मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हमें अवाम के पास जाना चाहिए, ये अवाम के पास जाने से डरते हैं। लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि जी मैंने इनकी सियासत को करीब से देखा है, बुनियादी जो मकसद जाहिर है इंतखाबात की तरफ जाना है। अच्छा, तो अपना अपना एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। खावर एक चीज और अभी पिछले दिनों की बात है, नवाज शरीफ साहब के आने से पहले की बात है, जरदारी साहब बड़े एक्टिव थे और बकायदा हमें ये खबरें आ रही थी कि अब जो बाप पार्टी है वो पीपल्स पार्टी में के साथ चलने को तैयार हो गई है। कुछ नाम भी सर्कुलेट हुए थे, तो वहाँ उस महाज का क्या बना? वहाँ क्या नाकामी के बाद आज जो गुस्सा बिलावल दिखा रहे हैं वो इस वजह से है? अगर पीपल्स पार्टी के साथ बाप वाले आ जाते तो ठीक था, नहीं है तो फिर वो कह रहे हैं जी कल भी बुरे थे आज भी बुरे हैं। नहीं जाहिर है, ये तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जहां तक सियासत है मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, तो वो जो मैं देख रहा हूँ ऐसा लगता है कि वो एक रत्ती भर भी जो है ना उनका तब्दीली नहीं आई। वो अर्ली 90 से लेके जब वो पहली दफा 1990 में वो IGI के इलेक्शन की वजह से जब बने थे, वो जो है वज़ीर आज़म आपको पता है वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ असगर खान केस एग्जैक्टली। उसके बाद से लेके अभी तक ऐसा है कि उनके सामने एक प्लॉट होता है, बस वो उसी को सामने रखते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर जो है करना चाहूंगा, जो मेरी थोड़ी वो ऑब्जर्वेशन है। देखिए हम इस वक्त 2023 के आखिर में और सारे जो सियासतदान है हमारे ये पैदावार है 80s 90s की। पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका हुआ है। मेरे ख्याल में अब अवाम के पास अगर ये जाके पूछेंगे ना कि वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या राय रखते हैं, तो वो एक बड़ा मुझे लग रहा है कि ये जो सरप्राइज पैकेज हमें मिलेगा 2023 के इंतखाबात के अंदर, जाहिर है IPP भी आ रही है, इसके अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी इसी इंतजार में हैं। लेकिन खबर साहब आप ये जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं, एक तो बात हो रही है यहाँ पर हर तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की,
हर कोई शिकवा कर रहा है। दूसरा, मैं बारहा एक चीज़ का तज़किरा करता हूँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ना होना, और 2018 में जो खदशात का इजहार किया गया था, क्या वो खदशात अभी ख़त्म हो चुके हैं? और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना होने की वजह से जब भी इंतखाबी नताइज जो भी आएंगे, तो जो जमात जीतेगी उसके अलावा क्या बाकी मिनोअन उस फैसले को तस्लीम कर लेंगे इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शंस के नतीजे में आएंगे? देखें, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का रहा है कि यही हमें बताया जाता है कि 1970 के इंतखाबात के अलावा कोई दूसरे एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं गुजरा जिसके नताइज को तमाम सियासी जमातों ने मनोअन माना हो। 1970 के भी जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात तो फ्री एंड फेयर हुए, लेकिन उन नताइज वो भी आपको पता ही होगा कि नहीं माने गए थे, अक्सरियत को नहीं माना गया था। एनीवेज, ये तारीख का हिस्सा है। आज की जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सूरत-ए-हाल हमारे सामने है सद्दी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तफरीक है, तकसीम है, जो हमारी सियासत, जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर काफी शिद्दत से एक दूसरे के साथ मुखासमत की जा रही है, नफरत की जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जो मुझे एक चीज मस्बत नजर आती है वो ये है अवाम। पाकिस्तान का एक जो बल्क है वो यूथ के ऊपर वो उसका इंहिसार है। सही। और आपको याद होगा कि बाई इलेक्शन हुए थे, जो वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा था। तो मेरे ख्याल में जो भी अभी इंतखाबात होने हैं, जो मैं देख रहा हूँ, देखते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही जमातें एक दूसरे की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा रही हैं, जबकि दोनों ने साथ मिलकर हुकूमत की है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। वो कह रहे हैं जी वो मुंह छुपाएंगे, अब नून लीग कहती है आपने सिंध में क्या शिकवा जवाब शिकवा अशार भी पढ़े जा रहे थे। देखते हैं अवाम क्या जजमेंट करते हैं और फिर कैसे फैसला देते हैं वोट के जरिए। थैंक यू सो मच खबर गुमन, सुबह सवेरे इस्लामाबाद से जी तजिया। कल ख्वाजा साद रफीक और नासिर हुसैन शाह के दरमियान अशार का तबादला